भैया बात को समझो, जनता को राहत दो, पीड़ितों से न्याय करो, भूमाफिया पर प्रहार करो, माफिया राज का ठप्पा जयराम सरकार पर ना लगे, इसके लिए पुरुषार्थ करो, बेबस जनता का सहारा बनो, बदमाशों को उनकी असली औकात दिखाओ। सुनने में आया है कि 1-2 लोग ही हैं जिन्होंने 420 करके सालों से बेकसूर लोगों का खून चूसा है। इस सरकार में तिल तिल कर जी रहे लोगों के आंसू पोंछे जाएं। जो नेता इस भूमाफिया की ढाल बने बैठे हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि अहंकार बड़े बड़ों की लुटिया डुबो देता है। इतिहास ऐसे नेताओं को माफ नहीं करता। पापों का घड़ा एक दिन तो भरता ही है। जलग्राम के इस डेयरी फार्म से गौ माता को बाथड़ी और दूसरी गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए और बिलखते लोगों को सम्मान से उनकी अपनी जमीनों पर बसाया जाए। जो भूमाफिया कब्जा करके बैठा है उस पर कार्रवाई की जाए। बिजनेस करने वाला काम है कि बिजनेस चली जा रहा है, डोनेशन आई जा रही है, औरों को परेशान करना है। हम लोग तो अब आके पहले ज़मीन खरीदी, उसके लिए पैसा दिया, आज केस लड़ रहे हैं, उसके लिए पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी हरासमेंट है। रिटर्न हमें दिया उसने कि मेरी गौशाला नहीं है। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन को जब हमने पीएमओ को एप्लीकेशन दी तो पीएमओ से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने कार्रवाई करवाई, उसमें डीसी साहब ने अभी हमें लेटर दिया है कि हमने एसडीएम साहब से और डीआरओ से ये सारी कार्रवाई करवाई, सारी छानबीन हुई, उसमें ये गौशाला के नाम पे 1 भी इंच ज़मीन नहीं है। उसके बाद अवैध कब्जा और क्या इसको फंडिंग हो रही है, सरकार की तो नहीं इसको फंडिंग दे रही है गौओं को देख के, तो ये सारी चीज़ें फंडिंग और ये चीज़ें रुकनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो लैंड ऑनर्स हैं वो गौ माता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने पैसे जमा करा के बाकायदा बाकी गौशालाओं से बात करके कि क्या आप इन गौओं को आश्रय दे सकते हैं कि नहीं। तो मैं बात करना चाहता हूँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ है। सुरेंद्र जी, तो देखिए, जब आप यहाँ पर आएंगे तो गौ माता तो यहाँ से जाएगी, है ना? जो गौवंश है उसको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या वो शिफ्टिंग का जो खर्चा है या फिर शिफ्टिंग का वो जो बाकी गौशालाओं में जो खर्चा होने वाला है, तो क्या उसका भी वहन आप कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, हम समय समय पे उसका वहन कर रहे हैं सर। और हमने 45,851 रुपये जनकौर जो गौशाला है उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। 45,000 रुपया? हाँ जी। तो ये जनकौर गौशाला को आपने दिया? हाँ जी। तो उन्होंने कितनी गाय आपने दी थी वहाँ पर? वहाँ पे 30 गाय लेके गए थे सर उस समय, और बाकी शिफ्ट करने जा रहे थे, और जिसमें इसमें रुकावट पैदा की और वो नहीं शिफ्ट करने दी गई। यहाँ से गुंडा तत्व बुलाए गए यहाँ और हमें धमकाया गया। अब देखिए कि अगर ये भूमि किसी बाहुबली की होती, किसी नेता की होती, किसी उसके चाचे फूफा या भतीजे की होती, तो क्या इसी तरीके से ये प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते? तब ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। असल में क्या होता है कि शरीफ बंदे को दबाया जाता है। उनको पता है कि हर कोई नौकरी कर रहा है, कोई चंडीगढ़ में, कोई गुड़गांव में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। वो कभी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और कभी ये लड़ नहीं पाएंगे। ये बलविंदर कुमार हैं जो कि पीड़ित है इस भूमाफिया से। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम बलविंदर कुमार है, 66 साल की मेरी उम्र है। मैं सन 2007 से RSS ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ था। मैं 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ था ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਤੇ ਰੱਕੜ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੋਚਿਆ था ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ बेटी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मतलब चलता रहेगा। मगर जिसले 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇसी ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ हार्ट साइलेंट अटैक हो के डेथ हो गई। तो उस तो बाद उस वक्त मैं अकेला था, मैंने पता नहीं था भी इस जगह के उपर किसने जगह खरीदी भी है। जिसले ये सोसाइटी बनी पता लग्या तो मैं भी इन्हां नाल जुड़िया, तो इन्हां ने मतलब सुशील कुमार नूं कई मीटिंगां दे विच बुलाया। बुलाने तो बाद सुशील कुमार ने हर मीटिंग दे विच यही समझौता किया भी मैं गौशाला जिहड़ी है शिफ्ट तुसीं कर दिओ जां मैं कर दूंगा, जगह थोड़ी खाली कर देनी। मगर डीसी साहब दे नाल भी जिहड़ा है इहदा समझौता होया, समझौते तो लैटर पैड ते सुशील कुमार दे साइन है। डीसी साहब ने सानू गौशाला शिफ्ट करने वास्ते कहा, तो सारी सोसाइटी ने अपने खर्चे ते गौशाला शिफ्ट करने की कोशिश की। एक ट्रक जड़ा गौशाला का लोड भी कर दिता।
ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉसी ਵਕਤ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪਰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੁਕਵਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਵਾਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕ ਲਈ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗਊਆਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉसी ਡੇਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰ ਜੋ सी राघव शर्मा थे उस टाइम, ਸ਼ਾਇਦ प्रजापति ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਚਲਾ ਕਿਹੜੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ठीक है जी बलबीर जी। दर्शकों आपको एक चीज़ और दिखा दें कि ये देखिए ये व्यापार हो रहा है। मैं कहूँगा कि कैमरा पर्सन से एक बार दिखाइए ज़रा। ये देखिए ना, अ प्रोडक्ट ऑफ श्री बाल गोपाल गौ सेवा संस्था 5 लीटर फिनाइल बन रही है। क्या बन रहा है मतलब क्या है ये? यूनाइल है। ये क्या चीज़ होती है? वाइट फ्लोर क्लीनर है जी। फिनाइल बन रही है भाई। हाँ जी। तो देखिए अब ये व्यापार है, शुद्ध व्यापार है और इसमें कोई शंका नहीं बची है। यहाँ पर देखिए गौ क्या लिखा है, गौ ग्रास सेवा, और बाबा जी की फ़ोटो भी लगा रखी है। और मुझे पता लगा है कि जो पीड़ित लोग हैं वो बाबा बाल जी से भी मिले हैं, जो कि सम्मानीय संत हैं। तो बाबा बाल जी ने कहा था, ये पक्की बात है कि बाबा बाल जी ने कहा था कि मेरी गौशाला नहीं है। हाँ, बाबा जी ने कहा, हम उनके पास गए कि आपके नाम पे ऐसे चल रही है गौशाला। उन्होंने कहा मेरी नहीं है। हमने कहा भी वो किसी और हमारी लैंड है। उन्होंने पेपर देखे, उन्होंने कहा मैं उसके कहूँगा कि वो खाली कर देगा। फिर वो कहते हैं वो मानता नहीं है, वो खाली नहीं कर रहा। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को तो मंदिर जाना है, पूजा करनी है। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो मेरा नाम लेके मैंने तो मना कर दिया, लेकिन वो मानता ही नहीं है मेरी बात। वो किसी की बात नहीं मानता जी। हमारे एक बुजुर्ग अभी वो दाखिल है हॉस्पिटल में, उन्होंने उसके घुटने पकड़ यहाँ मिन्नतें करी कि मैं मर जाऊंगा, मेरी उम्र भी हो चुकी है, मैंने अपने बच्चों को प्लॉट देना, तो हमारी जगह खाली कर दे। तो यहाँ गुंडों की तरह बैठा रहा और हंसता रहा ऊपर से, और फिर बाद में उसने गुंडे ही बुला लिए थे, कह रहा मैं सिर पड़वा दूंगा आपके। ऐसे बंदे को शेल्टर दे रखी है और हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। आप क्या करते हैं? मैं किसी मल्टीनेशनल में हूँ, कंप्यूटर्स में हूँ, तो हम कोई कानून को हाथ में लेने वाले नहीं हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेटर ने बहुत सपोर्ट करी। एडमिनिस्ट्रेटर को पता लग गया भी ये बंदा गलत है, ये माफिया का पार्ट है, और मे बी इसके पॉलिटिकल लिंक्स हैं ऐसे।
लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पूरी सपोर्ट दी। वो पुलिस भेजती थी, वेटनरी डॉक्टर भेजती थी, जब हमने गाँव में शिफ्ट करने के लिए NOC भी लेके आए थे। ओके, लेकिन क्या ये बंदा पॉलिटिकली कोई फ़ोन करवा देता था तो हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो जाती थी। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਊਆਂ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਕੀਆਂ ਕਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਰ क्या सर नहीं ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਦਾਂ ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਪਰਤਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਮਨ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ बन गए सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक कोई धन्यवाद नहीं, गाय नहीं जानी कोई नहीं। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ मेरी ये जिद है, क्या जिद है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ 1960 ਤੋਂ 80 ਅਸੀਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ चलो ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्यों सब क्या ਕਹਾਣੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ अगर ये ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹੁਣ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ GPF ਕਢਾਏ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਤੇ समाज की सेवा करते हैं, वो भी सेवा करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੇ परेशान करिए डिपार्टमेंट से बंदा ही ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਛੱਡੋ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ 15 ਤਰੀਕ ਜੋ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਫੋਨ 15 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੋਲੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ? ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਦੇਖਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਲਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਰਡਰ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ मैं इससे पर्सनल भी मिली थी। जब हम लोग आए थे तो मैंने इसको बोला था मेरे से बड़ी गौ कौन हो सकती है।
मैं जो गऊ हूँ इस टाइम 65 साल की, तो मैं तो धक्के खा रही हूँ मतलब ना भी ज़मीन पे कहीं बसने के लिए मतलब ना, और ये इन गऊओं के लिए मतलब ना लालचवश होके अपनी जेब में डाल रहा है और दूध का व्यापार कर रहा है, और हम गली गली रुलने के काबिल हो गए मतलब ना। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस हमारी पीड़ा को सुनते हुए इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, और हमें बसने के लिए छत बनाने का हमारी ही ज़मीन पे हक नहीं मिल रहा, तो बताओ हम कहाँ जाएंगे मतलब ना। इसको तो लालच खा रहा है प्रभु जी, ये कोई सेवा नहीं कर रहा। गऊओं की दशा बता दो जरा कैमरे में कि कैसे चिपकी पड़ी हैं बेचारी, उनके पेट में 500 रुपया अगर आता तो 200 रुपया भी नहीं डालता है उनकी पेट में मतलब ना। इसलिए इसका जो लालच है उसको हटाया जाए। RSS ऐसा कोई नहीं बोलता, हम भी मोदीवादी हैं, हम भी जोगीवादी हैं, हम भी उनके साथ उनको वोटें डाल के ये उनके लिए नारेबाजी करके तो उनको मिन्नतें करके प्रार्थनाएं करके हम आगे लाते हैं कि ये हमारे बने रहें, पर इसलिए बने रहे कि RSS का नाम लेके वोट लेके हमारे साथ अत्याचार किया जाए। तो ये हमारी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचाई जाए कि हमारे ही ज़मीन पे हमें बसने का हक दिया जाए, ताकि हम अपने शेल्टर बना के उनमें आराम से अपना बुढ़ापा निकाल सकें। अब हमारे में दौड़ने की हिम्मत नहीं। मेरा नाम सरला शर्मा। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं यहाँ तिवड़ी गाँव है, वहाँ से हूँ, पर मैंने चंडीगढ़ में जॉब किया है जी ऑडिट में। अभी 2 साल पहले मैं रिटायर हुई हूँ। जब कभी घर पे बैठी होती हैं तो घर पे बात चलती है, आपके परिवार के लोग जब इस प्लॉट की बात होती है तो क्या चर्चा होती है, घर में क्या बातें होती हैं? मैंने परिवार नहीं, मैं तो उसी से, वही मेरा सब कुछ है, मेरी तो उसके आगे ही प्रार्थना है। आज यहाँ सभी मेंबर्स का आने का कोई, और मैं जो प्रार्थना लगाती हूँ स्वीकार होती है। आज मैं बाबा डेरा रुद्रानंद से ही आई हूँ और प्रार्थना करके आई हूँ सुबह धोने पे कि हे बाबा जी, हे जोगी जी, आपको भी तो गऊएं प्यारी हैं, आपने तो बनखंडी में गऊएं रखी मतलब ना, तो हमारी भी सुनाई की जाए, ताकि सब जो इतने व्याकुल हो रहे हैं, कई तो बेचारे पधार ही गए, चले गए इस दुनिया से, यही सोचते सोचते। कई महिलाएं बिड्डो है बेचारी, अभी एक महिला आई हुई सी, तबीयत खराब थी उनकी, केदारनाथ से यात्रा करके आई हैं, तो बेचारी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने के कारण चली गई बेचारी। बिड्डो लेडी अपने बेटे के साथ आई हुई थी। बताओ कहाँ जाए, कहाँ जाए? गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रही है और थोड़ी देर बाद रिटायर हो जाएगी बेचारी, कहाँ धक्के खाएगी, कहाँ बेचारी मतलब वो देगी। वो इसको मैंने मिन्नत की, जो ये हथिया के बैठा हुआ सुनील, इसको मैंने बोला कि देख मैं भी तो गैया हूँ, मेरे को कहीं बसने के लिए ये हटा ले अपने पचाड़ा जो तूने लालच बस डाला हुआ है कमर्शियल वे से, और पीछे से तेरा पॉलिटिकल जो तू उनको भी बदनाम कर रहा है सर। ये हमें क्या पता पॉलिटिकल इसको पुश कर रहा कि नहीं कर रहा, पर गुंडे लाने की इसको क्या जरूरत है अगर पॉलिटिकल इसके साथ हो। पर इसको कुछ ना कुछ तो है जी, और इसका दम पीछे किया जाए, ताकि हम शरीफ लोग, ये शरीफ पर सब, नीरज धीरज सब मेरे साथ शरीफ जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हम ऐसे खानदान से नहीं है, ऐसी हमारी जॉब नहीं है, ऐसी हमारी अकल नहीं है, ऐसे संस्कार नहीं दिए गए हमें, ऐसी संस्कृति नहीं है कि हम लड़ें। क्यों? हमारी संस्कृति में क्या शस्त्रों की पूजा नहीं की जाती? ऐसे पर ये बहुत शरीफ है। 3 लेडीज बैठी हुई थी यहाँ पे दीवार पे, तब ऐसा कुछ नहीं इसने रोका हुआ था, यहीं तक था। तो हम 3 लेडीज बैठी हुई, इसने हमारे को देख के बहुत बकवास करी, उल्टी सीधी अवैध शब्द बोले। तो मैं जरा बोली उनमें कि तू जरा ठहर मतलब ना, मैं तेरे को बता देती हूँ अभी मतलब ना भी महिला शक्ति भी होती है, ऐसे नहीं कि मरने के लिए या अपशब्द सुनने के लिए बैठी है यहाँ पे। तो अगर गीता में लिखा है ना अत्याचार करो ना अत्याचार सहो, पर ये मेरे भाई लोग अत्याचार क्यों सह रहे हैं, या आप इनको थोड़ा सा बाहुबल दीजिए, आप थोड़ा सा इनको समझाइए कि ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम अत्याचार ना सहें और अपना हक लें, अपने हक के लिए लड़ना। जी जी जी, हम, और मैं आपको पूरा वादा करता हूँ कि आपका हक जो है वो आपको मिल के रहेगा। जो आपने बातें बोली हैं, हाँ जी, हाँ। ये किसी शस्त्र से, किसी अस्त्र से कम नहीं है। कम नहीं है। मैंने GPF निकाल के एक एक पैसा पेट काट के अपना तब जोड़ा था, मतलब तब यहाँ लगाया था मतलब ना। तो उसी के लिए देखो मेरे को बेघर होकर आज घूमना पड़ रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी धक्के खाने पड़ रहे हैं मतलब। कि हमारी इस प्रकार को जहाँ कोई न्याय हो वहाँ तक पहुँचाया जाए, और हम कहीं अपना एक गुल्ली डाल के बैठ जाए अपनी जगह। हम बहुत दुखी हैं इस टाइम, बहुत दुखी हैं हमारे इस टाइम, हम दर दर रुल रहे हैं। हमें को तो कोई रखने को भी ध्यान नहीं होता, दरवाजे बंद कर लेते हैं, ये बेघर लोग हैं मतलब ना, इनको कहीं बिठा ना लेना तो यहीं रह जाएंगे मतलब ना। इसलिए हमारी इस दुर्दशा का निवारण किया जाए, और गऊओं को तुरंत यहाँ से हटाकर, इस लालची को भी यहाँ से हटाकर मतलब ना हमको इससे छुड़ाया जाए मतलब ना। इसने खा लिया, हमारे को खा लिया, क्योंकि मेरे को शुगर भी लगे, नहीं तो कोई बीमारी नहीं थी आज जिंदगी में, पर जैसे इसने टेंशन दे रखी है, हम घर नहीं बना पा रहे हैं, तो उससे मेरे को शुगर भी हो गया मतलब।
आप- निश्चित रहिए, आपका घर बनेगा, आपकी कुटिया बनेगी और आपके शुगर भी ठीक हो मैंने जाएगा आश्रम मनीषा। बनाना। आप कोई ना, आप जाइए, छाया में जाइए। हाँ जी।